अब यहाँ पर वेक्टर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है। आपसे कह रहा है 2 फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ओ। देखो एक ओ पॉइंट है, उस ओ पॉइंट पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 3 न्यूटन का और एक लग रहा है 4 न्यूटन का। आपसे कह रहा इफ़ एंगल बिटवीन दीज 2 फोर्सेस इज़ 90 डिग्री, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये लग के देखो 90 डिग्री। एक है आपके पास 3 न्यूटन का और एक है आपके पास 4 न्यूटन का। तो आपसे कह रहा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बताओ। तो लेट अस सपोज कि ये आपके पास F1 का काम कर रहा है, ये आपके पास F2 का काम कर रहा है और इनके बीच एंगल जो है 90 डिग्री, जिसको आप थीटा कहते हैं। आपने 2 फोर्सेस के रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, बिल्कुल पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा तो देख लो। रिजल्टेंट क्या होता है, पहले वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वाला फोर्स इंटू दूसरा वाला फोर्स कोस थीटा। ये थीटा वो एंगल है जो दोनों फोर्सेस के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट बताना मुझे, बिल्कुल। पहला वाला फोर्स कितना है, F1 कितना 3 न्यूटन, 3 का स्क्वायर, दूसरा 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू पहला वाला तीसरा, दूसरा वाला 4 और ये हो जाएगा कोस। दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना 90, तो ये हो जाएगा कोस 90। अब आप मुझे बताएंगे बाकी सॉल्व करके कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है। भाई ज़रा दिमाग लगाओ, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, पता लग गया मुर्शाद। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। जब 0 यहाँ रखूँगा तो 0 रखने से जितना टर्म है ये 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्टेंट बचेगा उसके लिए सिर्फ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 और 16 25 हो जाता। तो 25 स्क्वायर रूट में से अगर आप निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन। कितनी आ जाएगी 5। ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। 5 न्यूटन का रिजल्टेंट आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। वेक्टर का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ध्यान देना है आपको, हर चीज़ पढ़नी है।